आज विपक्ष ने एक सुर में मोदी सरकार की कश्मीर नीति को फेल बताया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर का सियासी महाभारत। मोदी की कश्मीर नीति पर विपक्ष का प्रहार। ओवैसी का आरोप, फेल है शाह का प्लान कश्मीर। हमारी फौज को इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट इलेक्शन में वोटों को बटोरने का काम किया। शिवसेना का सीधा वार, नाकाम है मोदी सरकार। कांग्रेस बोली, बीजेपी राज में पलायन पार्ट 2 शुरू। जब 370 हटाई गई थी तब देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृहमंत्री जी ने कहा था कि अब कश्मीर पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, हमारी निगरानी में है। ऐसे में देश के गृहमंत्री को आगे आकर के जवाब देना चाहिए। आपने पूछा सवाल, क्यों सीरियस नहीं सरकार? कश्मीर पर आर पार क्या करेगी केंद्र सरकार? स्पेशल स्टेटस हटा दिया जाए तो हालात सुधरेंगे, ये संघ परिवार का पहले से कहना था। 7 साल से मोदी जी की देश में सरकार है, कश्मीर के हालात नहीं सुधर रहे हैं, पूरी नाकामी केंद्र की सरकार की है। क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना, क्या आम आदमी पार्टी, क्या AIMIM? कश्मीर घाटी में जारी टारगेट किलिंग पर विपक्ष ने मोदी सरकार की नीति और नीयत पर बड़ा सवाल किया। पूछा, बीजेपी राज में कश्मीर में बेगुनाहों की हत्याओं पर केंद्र सरकार का मौन व्रत कब टूटेगा? सबसे पहले सुनिए ओवैसी ने कैसे चीन, पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहा। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है, उत्तराखंड में चीन, भारत में टेसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है, अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते, ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। आरोप यही है कि कश्मीर के अंदर से लेकर देश के बॉर्डर तक मोदी सरकार की पॉलिसी फेल है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने वादा कश्मीर में शांति बहाली का किया था, लिहाजा मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेदार भी केंद्र सरकार ही है। जब खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लग जाएं कि आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और सरकार विफल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि केंद्र की सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो लोग क्यों हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं? और सच्चाई क्या ये नहीं है कि पुलवामा अटैक भी जम्मू कश्मीर में हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था? भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पूरी तरह से कश्मीर में, वहाँ चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हों, चाहे वहाँ हमारे सिख भाई बहन हों और चाहे वहाँ हमारे मुस्लिम भाई बहन हों, उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हुई है। बड़ी शेखी बघेर कर 2 साल पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर की सत्ता ली थी, पर आज कश्मीर दोबारा से 1980 और 90 के दशक में पहुंच गया है। हाल ही के कुछ दिनों के अंदर उग्रवादियों ने एक संदेश दिया है कि वहां पे बाहर के, मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों के साथ
इस तरीके का व्यवहार होगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। विपक्ष के वार के पीछे सबसे बड़ा हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का वही बयान है जो आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के बाद दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। बीते चंद दिनों में जम्मू कश्मीर से आने वाली तस्वीरें भयावह हैं। बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक पलायन के शिकार बने गैर कश्मीरियों की भीड़ मौजूद है, तो दूसरी तरफ घाटी में अब भी दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। सवाल यही है कि दहशत और डर के बीच कश्मीर में अमन चैन कब लौटेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट, आज तक।